इस ब्रह्मांड का धन्यवाद। सभी ऋषि मुनियों का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद कि आप सब इस नॉलेज को सीख रहे हैं। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। और आप सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो कल हमने क्या किया था? उसके बारे में कौन बताएगा? जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते। कल हम लोगों ने एक दिन में मृत्यु होने वाला जो आचार्य रावण जिससे नाड़ी के क्षेत्र में पहले वो शिवजी से ज्ञान प्राप्त किया है रावण ने। एक दिन में कैसे मृत्यु होता है और उनका सिम्टम क्या होता है वो बताया गया है। और रावण के बारे में भी बताया गया, जैसे रावण 16 कला से वैदयी थे और 16 कला से निपुण थे और सीधा भगवान शिव से वो नाड़ी विद्या प्राप्त किया था। और जिन व्यक्ति को सॉरी और लक्षण उनकी जिसकी नाड़ी में सब दिन बात स्थान में डमरी जैसा गति और नाड़ी गति तेज और मुझे थोड़ा लिखने में वो हो गया है। हाँ, बात दिल्ली थोड़ा अपने लैंग्वेज नहीं पहचान रहे क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने में। हाँ, 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 हाँ। और और यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी स्पाइक नहीं है और कभी कभी ही वो मिलता है और उनकी चेहरे में भी चमक है, इस दिन में मृत्यु निश्चित है। थोड़ा मैं जल्दी में कुछ छूट गया सर। कोई बात नहीं। और किसी रोगी में मृत्यु से आगे तेल जैसा चेहरे में निकलता है, ये भी अरिष्ट का लक्षण है। जिस रोगी में बात की जगह में स्पाइक अचानक गायब होती है और दबाने से नहीं मिलता, ऐसे रोगी का मृत्यु भी और चेक करने में दोनों हाथ में ही चेक करना है। 3 दिन में होने वाली नाड़ी, रोगी की नाड़ी बात के स्थान में नाड़ी नहीं मिलती है। पित्त की जगह में शीतलता महसूस होती है, छूने से ठंडा महसूस होती है और छूने से मतलब गीली पसीना जैसे फील होता है और नाड़ी पतली होती है धागे की जैसे। और गति मंद होती है
बात की स्थान में नाड़ी स्पाइक नहीं होती है सर। वो थोड़ा वो हैंडराइटिंग समझने में थोड़ा दिक्कत है, ऐसे ही था कोई कल। बात नहीं। हाँ 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 हाँ, जिस बिल्कुल। इसी तरह 2 दिन 3 दिन 4 दिन का 4 दिन का लिखा हुआ है। जैसे 4 दिन में किसी नाड़ी 4 दिन कितने रोगी को 1 दिन में अगाडि भेज 4 दिन का जो होता है वो 1 दिन आगे उसको बुखार जैसा आता है। नाड़ी चेक करते समय बात के स्थान में कम स्पाइक मिलती है और धीरे-धीरे चलती है। इस तरह की नाड़ी हो तो चौथा दिन में उनका मृत्यु होने का होती है। और सप्ताह में मृत्यु होने वाली नाड़ी तेज गति में चलती है। छूने से बहुत ठंडा महसूस होती है, चिपचिपा होती है। पसीना चिपचिपा और पसीना होती है। चिपचिपा पसीना जस्तै जैसे अगस्त का जैसे ही महसूस होता है। अगस्त महीना के जैसे वो पसीना का वो महसूस होती है। 1 हफ्ता मृत्यु होने की संभावना होती है उसको। यदि बात की नाड़ी वहाँ वो शुरुआती पॉइंट है। सर इसी तरह छूट गए। ठीक है सर, अभी इसी तरह का मैंने थोड़ा कोई बात नहीं, जैसे कोई बात नहीं, जल्दी-जल्दी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया आपने और इतना जी, इतना बताया है, एकदम बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। स्कंदमूल का भी ज़िक्र किया था हुँ, और स्कंदमूल एंजाइटी जो शक्ति देने वाला और स्कंदमूल शक्ति देने वाला जो पॉइंट है, स्थान है। और यदि सर्वाइकल में कुछ प्रॉब्लम है तो C5 C6 का में प्रॉब्लम होगा। और स्कंद का अर्थ है वाइटलिटी, उत्साह, ओज, बल बल को जन्म देने वाली प्राणवायु के मूल धातु को ओज सर इतना ही है। अभी थोड़ा मैं भी अपनी हैंडराइटिंग नहीं ओके, पहचान ओके। पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप एक बार ठीक है सर, थैंक दोबारा से एक बार आप क्लास देखिएगा, है ना? और जी, बाकी आपने इतना बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया। बधाई हो थैंक यू आपको। सर। थैंक यू सर। ओके। और कल हमने एक पसीने के बारे में भी जाना था, है ना? यस सर। कि हाँ, पसीना। एक्सेसिव पसीना आ रहा है या फिर बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा, तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? हुँ, बिल्कुल। तो
पसीना कब कब आता है ना, और कैसे आएगा तो क्या होगा। आज हम सर सर हाँ दोबारा बोलिए तो मेरा ये आवाज कम था इनका। मैं कह रहा हूँ कि पसीना कब कब आएगा और कब नहीं आएगा, इसके बारे में हमने कल जाना था। इसी के बारे में तो जाना था, ये सर ये है ना। कहाँ आता है, क्यों आता है, ये सब कल हमने उसमें देखा था। पल्स रेट के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। कि पल्स रेट क्या होती है, कैसे है, ठीक है जी। नॉर्मल पल्स रेट आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल पल्स रेट मीन्स, नॉर्मल पल्स रेट से मतलब क्या समझे आप। सर 1 मिनट में जो हमारे जो पल्स कैसे कितना स्पाइक आता है, कितना बार। बिल्कुल। और क्यों पता होना चाहिए हमें नॉर्मल पल्स रेट का। जब सब नॉर्मल पता होएगा तभी अब नॉर्मल भी पता चलेगा कि कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है ऐसा करके सर। बोलिए। ऐसा है, पल्स रेट मीन्स ऑक्सीजन कि पल्स, पहले तो यही पता हो कि पल्स रेट है क्या। ठीक है जी। पल्स रेट, फिर हमें नॉर्मल पल्स रेट, फिर अकॉर्डिंग टू एज पल्स रेट, ठीक है। और वो कैसे कैसे आती है ना। चलिए, तो आज हम इस पल्स रेट का जो है वो करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज पल्स रेट। पल्स रेट क्या है। पल्स रेट एक मिनट में जो हृदय धड़कता है, हृदय 1 मिनट में जो धड़कता है, मतलब कि कितनी बार धड़का,
इसी को पल्स रेट कहते हैं। ठीक है, जो हर एक हार्ट बीट के साथ जो ब्लड धमनी पर दबाव बनाता है, वही दबाव आप नाड़ी के रूप में उंगली पर महसूस करते हैं। ये जो हमें स्पाइक जो मिलती है उंगली पर, ये वही पल्स रेट ही है कि जो हार्ट बीट जब हृदय धड़कता है, वो पंप करता है, रिलैक्स करता है, तो वो 1 मिनट में कितनी बार धड़का, उसी को हम नाड़ी देखते समय देखते हैं। ये क्यों होता है? जैसे मतलब कि 1 मिनट में मान लो किसी का हृदय 72 बार धड़का, तो पल्स रेट कितना होगा? उतना ही होना चाहिए सर। 72 पर मिनट है, वही 72 पर मिनट। ठीक है, और ये क्यों चलता है? पल्स रेट क्यों चलता है, मतलब क्यों होता है पल्स रेट? पल्स रेट इसलिए चलता है कि जो हृदय है ना, दिल, ये दिल पंप की तरह है। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, धमनियां हैं, आर्टरी हैं, धमनियों में धक्का देता है ब्लड को। ठीक है, और वही धक्का एक तरंग की तरह आपको जो कलाई की रेडियल आर्टरी है, उसमें महसूस होता है। ठीक उस प्रकार जैसे हम नदी में पानी डालें और वो पानी जब डलता है, तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ तरंगे बन करके दूर तक वो ऐसे कुछ आकार लेके, और वो तरंग बन के दूर तक दिखता है, वो पानी महसूस होता है। देखा आपने कभी ऐसा महसूस किया? यस सर। तो इसी को हम पल्स रेट कहते हैं, और यही पल्स रेट हमें बताता है कि कहाँ पर गड़बड़ चल रही है।
मतलब वो तरंगे आपकी सही आनी चाहिए। आपका पानी यदि नदी में सही से गिरेगा तो क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब गड़बड़ होती है उसमें और उसमें तरंगों की गड़बड़ हो जाती है, तो ये मामला बीमारी का रूप लेता है। ठीक है। अब नॉर्मल जो हमें जो मिलता है, पल्स नॉर्मल जो मिलती है और उसको जो प्रभावित करता है नॉर्मल पल्स को, वो कुछ कारक हैं या कुछ मतलब कॉज हैं, जैसे शरीर का मेटाबॉलिज्म ये प्रभावित करता है। पल्स को, पल्स रेट को ये प्रभावित करता है। ऊर्जा, एनर्जी का स्तर किसी में कितना है, ये भी पल्स रेट को प्रभावित करता है। ठीक है। स्ट्रेस, और नर्वस सिस्टम, उम्र, वजन, बीमारी, कमजोरी, डर, दर्द, तापमान, व्यायाम, ये सब पल्स रेट को इफेक्ट करते हैं। डर होगा, पल्स रेट अलग हो जाएगी। दर्द होगा, पल्स रेट अलग हो जाएगी। तापमान होगा, पल्स रेट अलग हो जाएगी। व्यायाम किया, पल्स रेट अलग हो जाएगी। ठीक है। बीमारी है कोई, पल्स रेट अलग हो जाएगी। कमजोरी है, उम्र के साथ पल्स रेट अलग हो जाती है। स्ट्रेस में है, पल्स रेट अलग हो जाती है।
कितना तक समझ आया आपको? यस सर। जी हाँ सर। नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो वात की 80 to 95 होती है। 80 से 95 पर मिनट। पित्त की होती है 70 से 80 पर मिनट, 70 to 80। और कफ की होती है 50 से 60 पर मिनट। लेकिन आज मॉडर्न मेडिसिन साइंस में और पहले भी एज के अनुसार भी पल्स रेट हैं। क्यों है? एज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, वजन के अकॉर्डिंग पल्स रेट आती है। समझो कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब जो पल्स रेट हमें जो मिलती है वो ब्लड पूरी बॉडी में से घूम के हार्ट में जाता है। तो जब हार्ट में जाएगा तो छोटा बच्चा होगा जिसकी हाइट 2 फीट है तो फटाफट से हार्ट में चला जाएगा। और कोई एडल्ट है उसकी हाइट 7 फीट है तो उसका जो ब्लड है वो हार्ट में थोड़ा लेट जाएगा। तो उसकी पल्स रेट क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? स्लो होगी। तो कोई अडल्ट है, वयस्क है, अडल्ट है तो उसकी 60 से 100 पर मिनट आती है। बच्चा है तो 80 से 100 और शिशु है, इन्फेंट्स, तो 100 से 160 पर मिनट। ठीक है। यस सर। और यदि कोई एथलीट है तो एथलीट की आती है 40 से 60 पर मिनट। ठीक है जी। 40 से 60 पर मिनट एथलीट की आती हैं। तो पहले हमें नाड़ी देखने से पहले ये पता होना चाहिए कि पल्स रेट कितनी है और उसके बारे में पूछ लें वो एथलीट तो नहीं है। और 40 से 60 क्यों आती हैं? कौन बताएगा? गैस कर सकते हो कि एथलीट की 40 से 60 क्यों आती है? सर एथलीट मोस्टली बहुत एक्टिव होता है ना बॉडी उन लोगों का एक्सरसाइज करने से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये दिल का मामला है। दिल का मामला है। यस सर।
जो दिल की मांसपेशियां जितनी क्या बोलते हैं वो होंगी, स्ट्रोंग होंगी, मजबूत होंगी, तो हार्ट को उतना ही जो है कम काम करना पड़ता है, क्योंकि उनका जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो ऑटोमेटिक मतलब होता रहता है, और हृदय को मतलब ज्यादा पंप नहीं करना पड़ता, रिलैक्स मिलता है ना, हृदय स्ट्रोंग होता है, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलती है ना। तो जो एथलीट होता है उनका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखें, पल्स धीमी है किसी व्यक्ति की, इससे पल्स यदि धीमी है तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक रेट कैसा होगा? फास्ट होगा सर। नहीं, पल्स धीमी है तो मेटाबॉलिक फायर, इससे मान लो अब स्लो किसी हुन्छ, की, स्लो होता है हाँ, सर। स्लो होगा। यदि किसी की पल्स धीमी है तो मतलब कि उसका मेटाबॉलिक रेट भी स्लो ही है। पल्स तेज तो इट मीन्स कि हीट या फिर स्ट्रेस, अच्छा, उम्र के अनुसार भी पल्स रेट का जो नाड़ी की गति है उसका बहुत इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि उम्र के हिसाब से वात पित्त कफ कम होते चले, कम ज्यादा होते चले जाते हैं, यानी कि चेंज होते हैं। जन्म से 16 वर्ष तक कफ ज्यादा मिलेगा। जन्म से 16 वर्ष तक कफ ज्यादा मिलेगा, तो कफ मतलब उसका प्रबल दोष होगा कफ। कफ क्यों मिले? कफ जो है शरीर का निर्माण करता है। तो पल्स का नेचर कैसा होगा? धीमी होगी, गहरी होगी। पल्स धीमी होगी, गहरी होगी। फिर 17 से 50 तक, आजकल तो 50 नहीं रहा, क्योंकि ये बात हम उस समय की कर रहे हैं, या आयुर्वेदा में उस समय का हमें दिया गया है कि 100 जीव, जिसमें आयुर्वेद कहता था जीवेम शरदा शतम, शण्याम शरदा शतम, कि आप 100 वर्ष तक जियो, और 100 वर्ष जीने के बाद आप जीवेम शरदा शतम, तथा ऐसा कुछ एक श्लोक है, मुझे वो प्रॉपर से मतलब उसमें जीवेम शरदा शतम ऐसा कुछ करके एक श्लोक है। ठीक है, वो हमें ये कहता है कि आप 100 वर्ष तक जियो। हमारी जो संस्कृति है वो हमें लंबा जीना, लंबा चलना सिखाती है।
वो जीवेम शरदशतम पश्येम शरदशतम शृणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम अदीनाशाम शरदशतम भूयश्च शरदशतात्। हम 100 वर्ष तक जिए। और पश्येम शरदशतम का अर्थ है कि हम 100 वर्ष तक देखते रहें, हमारी दृष्टि बनी रहे। शृणुयाम शरदशतम, हम 100 वर्ष तक सुने, हमारी जो श्रवण शक्ति है, कान है, वो 100 वर्ष तक। प्रब्रवाम है, प्रब्रवाम का मतलब है कि हमारा जो काम करने की, जो बोलने की, कार्य करने की जो शक्ति है, वो 100 वर्ष तक रहे। अदीना श्याम शारदा शतम, हम बिना किसी कमजोरी के 100 वर्ष तक बने रहें। और भूयश्च शारदा शतात, कह रहा है कि यदि संभव हो तो इस धरती पर हम शारदा शतात 100 वर्ष से ज्यादा आयु प्राप्त करें, और दोबारा से 100 के बाद फिर से, मतलब कि 1 से शुरू हो जाएं, और हम फिर से 100 साल तक जिएं। तो कितनी अच्छी हमारी मतलब संस्कृति रही है कि स्वस्थ, सुखी और समर्थ बिना किसी निर्बलता के 100 वर्ष तक जीने की उसमें वो कामना वो रखती है, और वो बताती है कि आपको ऐसे जीना चाहिए। तो 17 से 50 वर्ष की उम्र तक पित्त हाई होता है। क्यों? क्योंकि उस समय कर्म और ऊर्जा करने का है, कर्म करेगा व्यक्ति, ऊर्जा होती है, एनर्जेटिक होता है। तो जो उसकी गति होगी वो मध्यम होगी और तीक्ष्ण होगी। नाड़ी की गति मध्यम होगी, तीक्ष्ण होगी। तीक्ष्ण का मतलब शार्प से। हाँ, और नाड़ी की गति मतलब गति, ये मध्यम है। गति मध्यम क्या है? मध्यम क्या है? गति है, ठीक है। और पहले वाले में धीमी क्या थी? गति थी, कि वो धीमी धीमी चलेगी। और मध्यम मतलब ना तो तेज ना स्लो, ठीक है। ये गति है। गति हमें क्या बताती है? मध्यम गति जो लो सर। हमारा पाचन शक्ति है ना, वो ना तो कमजोर हो ना ही तेज हो, सामान्य, मतलब कि एकदम सही, ठीक है। और तीक्ष्ण का अर्थ है कि पैना, एक प्रखर, पैने गुण वाला, जो जल्दी इफेक्ट दिखाता है, शार्प, फास्ट, पेनेट्रिंग जिसे हम कह सकते हैं। तीक्ष्ण जो ये अग्नि का गुण बताता है, क्या कि तीक्ष्ण अग्नि है तो मतलब बहुत तेज पाचन है, मतलब यानी कि उसमें अग्नि की जो क्वालिटी है ना, वो कि जल्दी खाना पच जाएगा। यदि उसको दवाइयां दी जाएंगी, मतलब तीक्ष्ण का अर्थ हुआ कि जैसे मान लो हम तीक्ष्ण द्रव्य कोई लेते हैं, तीक्ष्ण द्रव्य जैसे अदरक है, मिर्च है, तो उसका जो असर है, उसका इफेक्ट वो कब हो जाएगा? तुरंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो तेज असर करने वाली है। किसी ने मिर्च खा ली तो तुरंत, है ना।
नाड़ी यदि तीक्ष्ण है तो क्या होगा, उसका उछाल तेज होगा, उछालदार होगी, क्रम प्रकृति की होगी। जैसे हम किसी की बुद्धि के बारे में बोलते हैं कि तीक्ष्ण बुद्धि, तो तीक्ष्ण बुद्धि का मतलब है कि तुरंत समझ में आ जाए, प्रतिक्रिया तुरंत दे, दिमाग तेज है। समझ आया? जी हाँ सर। या नहीं आया? आ गया सर। आ गया पक्का? यस सर। 51 से 70, यदि एज किसी की 51 से 70 है, तो इस एज में पित्त प्लस वात दोष होते हैं। पित्त प्लस वात। और पल्स रेट, पल्स और उसका नेचर कैसा होगा, पल्स का नेचर कैसा होगा, कभी तेज होगी और कभी अनियमित होगी, यानी कि इरेगुलर होगी। तो तेज तो किस लिए होगी, क्योंकि पित्त है। और इरेगुलर किस लिए होगी, क्योंकि वात है। सत्तर से अधिक यदि किसी की एज है तो उसमें वात प्रबल मिलता है। ये सामान्य नाड़ी की बात कर रहे हैं हम। तो उसकी गति तेज, हल्की, अनियमित होगी पल्स रेट 70 से ऊपर। अब इससे अलग मान लो कोई व्यक्ति 16 वर्ष का है और आपको उसकी नाड़ी तेज, हल्की और अनियमित मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको विकार है सर, नॉर्मल नहीं है। हाँ, मतलब उसको विकार है। और क्या बढ़ गया उसमें, वात गुण बढ़ गया उसमें। वात प्रबल है। अब होना चाहिए था उस टाइम में क्या, कफ, और बढ़ गया क्या, वात। तो वो बीमार हो जाएगा। उसके शरीर का निर्माण होना चाहिए था, कफ शरीर का निर्माण करता है। अब उसका शरीर का निर्माण नहीं होगा, वात क्या कर देगा, सुखा देगा। अब कोई व्यक्ति 20 वर्ष का है और उसकी नाड़ी धीमी और गहरी चल रही है। गहरी का अर्थ हुआ कि मतलब आपको ज्यादा दबाने पर महसूस हो रही है। जैसे कफ की नाड़ी आप नीचे, एकदम नीचे देखते हैं ना, मतलब कि ज्यादा दबाने पे महसूस होती है। तो वो गहरी है, मतलब कि गहराई में जाके मिल रही है। तो यदि किसी कोई 20 वर्ष का व्यक्ति है और उसकी नाड़ी, पल्स नेचर जो है उसका धीमी और गहरा है, तो क्या समझेंगे उसको, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल हाँ, था ना।
नॉर्मल नहीं है। कल्पना जी, आज समझ आया कि व्यक्ति की बीमारी कैसे पकड़नी है? जी, थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है। एक बार फिर से आप इसको सुन लीजिएगा, है ना? तो एक बार फिर से जी, क्लियर हो जाएगा, है ना? ठीक है सर। हाँ, है ना? तो और पल्स पढ़ने का मेथड क्या है? आपको पता है ना? कहाँ पढ़ी जाएगी? रेडियल आर्टरी पे, अंगूठे के नीचे। और कौन सी मशीनों से पढ़ी जाएगी? ये सर, अंगूठे के नीचे तो हम फिंगर से ही पढ़ेंगे, अपनी रिंग फिंगर हाँ, भाई हम तो रिंग फिंगर भी तो है हमारे पास। ठीक है, रिंग फिंगर से ही पढ़ना है, मतलब ये फिंगर से ही पढ़ना है। हमारे पास फिंगर ही हैं, 3 फिंगर हैं, इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका। व्यक्ति रिलैक्स बैठा हो या लेटा हो, ठीक है, दाएं बाएं दोनों कलाई पे, और हल्का दबाव देना है, धड़कन को महसूस करना है, और 1 से 2 मिनट तक जरूर नाड़ी को देखना है, उसकी गति, लय, उसकी गहराई, उछाल, सब चीजें नोट करना है। उसकी डेप्थ कितनी है, वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम मीन्स उछाल, उछाल मीन्स सिस्टोलिक बीपी, और गहराई मीन्स डिस्टोलिक बीपी। नोट कर लीजिए, आगे आएगा ये, वो काम की, बहुत बड़े काम की बात है कि आप नाड़ी से बीपी कैसे चेक कर सकते हो। अच्छा, कि बताओ, पल्स रेट 100 या उसके आसपास, मतलब किसी का है पर मिनट? किसी का पल्स रेट 100 पर मिनट है या 90 पर मिनट है, मतलब इसके आसपास है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या इंटरप्रेट करोगे आप कि क्या है उसके, क्या हो रहा है उसके? बीपी बढ़ा हुआ है। बताओ, और बताओ। सर, वो अब पहले तो हम उसका कंडीशन देखेंगे, कौन सी कंडीशन में है। हमें ऐसे जैसे नॉर्मल हम लोग चेक कर रहे हैं, उसका एज के हिसाब से सब चीज देखने के बाद करेंगे। बच्चों की थोड़ी सी तो फास्ट ही होती है ना सर, और ओल्ड होंगी उनकी स्लो ही होगी थोड़ी सी। और ऐसे ज्यादा पल्स रेट है तो उनका बीपी मोस्टली हाई होता है, जैसे नॉर्मल एज का 95 की बात थी ना 95 वो की तो। बात थी ना वो तो। बच्चों का बच्चों का 100 तक है मान 100 लो, और तक वो है बच्चा मान लो, नहीं और है। वो बच्चा नहीं है। ये बच्चा नहीं, नॉर्मल आदमी। सर, बच्चे की बात करें कि नॉर्मल बंदे की ना? नॉर्मल आदमी की, नॉर्मल नॉर्मल आदमी आदमी की, की। नॉर्मल आदमी का तो हाई होएगा सर, उसका हार्ट में उसका ब्लड ठीक होगा, इसलिए उसका बीपी हाई होगा ना, जितना ज्यादा पल्स ऐसा, जितना ज्यादा ये होएगा तो। हम्म हम्म देखो, उसको क्या क्या संभावना हो सकती है, समझें। पल्स यदि मान लो तेज है, भाई 100 के आसपास है, छोटा बच्चा है तो 100 चलेगा, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको उसके हार्ट को क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ा है। ज्यादा प्रेशर ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ठीक है। अब किस किस कंडीशन में हार्ट को ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा? बुखार हो किसी को, देखो, यदि हमें पुराने समय में आपको याद है क्या, देखा है क्या कभी किसी मूवी में, किसी सीरियल में, कि आग कैसे जलाते थे? वो दो लकड़ी लेते हैं और उसको आपस में घिसते हैं और फिर आग जलाते थे। देखा है कभी? सर पत्थर को घिसते हैं। पत्थर को, आदि लकड़ी को भी मानव घिसते थे। एक वो लकड़ी आती है कि कुछ जैसे धार्मिक वो होते हैं ना, तो उसमें एक लकड़ी आती है, वो दो लकड़ियों को घिस करके आग जलाते हैं। वो मुझे ये तो ध्यान नहीं आ रहा कि कौन सी लकड़ी होती है वो, लेकिन जो है वो लकड़ी से जो है उससे मतलब वो घिसते हैं आपस में, तो वो उससे आग जलती है। तो यानी कि जितना तेज घिसेंगे वो उतना ही जल्दी गर्म होगा। ठीक है। और गर्म होगा तो आग जलेगी। अब बुखार जब होता है तो उसमें हृदय की धड़कन बढ़ने का क्या लॉजिक है, क्यों बढ़ता है? वो इसलिए बढ़ता है कि उसको बॉडी को गर्म करना है, क्योंकि कोई अंदर ऐसा बैक्टीरिया या वायरस अंदर चला गया जिसको मारना है। उसको मारेंगे कैसे? हीट दे करके। जैसे आग में जला देते हैं ना, तो उसको शरीर आग में जलाता है। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है कि आप माचिस दे दो कि और कुछ कर दो, नहीं। उसको पता है कि मैं ब्लड का जो फ्लो है उसको बढ़ा दूं, फास्ट कर दूं, तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी घूमेगा बॉडी में, तो गर्म हो जाएगा। जैसे आप गाड़ी के टायर को, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी को एक तो स्लो रेट में चलाओ उसको, और एक फिर आप उसको क्या कर दो, बहुत तेज गति से चलाओ, तो क्या होगा, गर्म होगा कि नहीं होगा टायर? यस सर। तो उसी प्रकार बुखार में तापमान बढ़ने का यही लॉजिक है। समझ में आई बात कि शरीर का तापमान क्यों बढ़ाता है? तो यस सर। हार्ट देखो कितना एडवांस है हमारे शरीर का सिस्टम, कि अंदर कुछ गया तो हार्ट भी तैयार हो जाएगा, सारी आर्टरी भी रेडी हो जाएंगी कि हाँ ये आ गया अंदर, इसको मारना है। तो उस प्रेशर को झेलने के लिए, बीपी को बढ़ाने के लिए, तापमान को बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सब रेडी हो जाते हैं और खून तेजी से चलता है, तो उससे पल्स चेंज हो जाएगी। ठीक है। और ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति डर गया है, एंजाइटी है, डर है, तो भी पल्स रेट तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एड्रेनल ग्लैंड है ना, एड्रेनाइन है, वो इसको बढ़ा देता है तनाव में। किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो, नहीं सॉरी, हाइपरथायराइडिज्म हो, हाइपर थायराइड हाई हो, तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, हाई होगा। और मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो भाई पल्स बढ़ेगी या नहीं? यस सर। अच्छा, पल्स यदि 100 के आसपास है, मतलब 100 पर मिनट है, तो खून की कमी भी मिलती है, उसमें एनीमिया भी हो सकता है, ये भी ध्यान दे। क्यों?
क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको काम करना है ना, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचानी है। तो अब वो ब्लड वैसे ही कम है, तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी धड़केगा भाई, कि इस जो है उसी को जल्दी जल्दी फेंक लूं। डिहाइड्रेशन हो ना, डिहाइड्रेशन, किसी में पानी कम हो, डिहाइड्रेशन, तो भी हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि खून गाढ़ा है, डिहाइड्रेशन, पानी कम होगा तो खून गाढ़ा हो जाएगा, और उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी गाढ़े खून को फेंकने के लिए। तो बताओ, एक पल्स रेट से आपको कितनी सारी चीज का पता चला, है कि नहीं? ग्रेट नॉलेज। यस सर। नॉलेज भले ही ग्रेट हो, लेकिन हमारी उंगलियां बहुत दुखती हैं, एक दो को छोड़ के बाकी का है। चलिए, अच्छा, किसी की पल्स बताओ बिलो 50 है पर मिनट, तो क्या चांस है, क्या समझेंगे हम, क्या संभावित कारण हो सकते हैं? दिल आराम कर रहा है, कम मेहनत कर रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा है, यदि इस मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट जो है वो आराम से अपना पूरा मतलब कम मेहनत करके कर रहा है वो, उसका काम तो हो रहा है, लेकिन मेहनत उसको कम करनी पड़ रही है, और अपना काम पूरा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कफ की वृद्धि होगी, ठीक है, और जिसकी कफ की वृद्धि होगी तो शरीर भारी होगा। क्यों? क्योंकि शरीर का निर्माण कौन करता है? कफ कफ करता का। है। और जब उसके हार्ट को ही मतलब ज्यादा जल्दी नहीं है, तो वो व्यक्ति भी जल्दी वाला नहीं होगा, धीरज प्रकृति का होगा, पेशेंस रखने वाला होगा। ठीक है, तो देखो, पल्स रेट आपने देखी और व्यक्ति का नेचर बता दोगे कि नहीं? यस सर। आपको एक दिन में हो सकता है एक दो दिन में, कि वात पित्त कफ से कैसे दोस्ती करते हैं, कैसे आपको ये पता चलेगा ये फ्रेंड कैसा रहेगा? हमें नाड़ी फ्रेंडशिप करना भी सिखाती है। आपको बताऊंगा मैं एक दो दिन में, है? या फिर नेक्स्ट वीक, देखते हैं अभी। अच्छा, और यदि 50 से नीचे है तो क्या हो सकता है? हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। 100 था तो हाइपर थायराइड था, और 50 से कम है तो हाइपोथायराइडिज्म है। अच्छा, कोई व्यक्ति आके कहे कि मेरे को थायराइड है, आपने पल्स देखा, और आप उसको ये नहीं उससे उससे यदि ये पूछोगे ना कि हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म है, उसको नहीं पता। और उसको क्या, अब मोस्टली न्यूरोथेरेपिस्टों को 80% की मैं गारंटी लेता हूँ, उनको रिपोर्ट दे दो और उनको यही नहीं पता चलेगा कि हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म है, उन्हें केवल इतना ही पता होता है कि थायराइड है।
और थर्ड कंडीशन ओनली TSH हाई, नथिंग हाइपरथायराइडिज्म एंड नथिंग हाइपोथायराइडिज्म, ओनली TSH हाई, एक वो भी कंडीशन होती है। तो आप पल्स को देख करके ये बता सकते हो कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म है। यदि किसी की पल्स 50 से कम है, 50 पल्स रेट पर मिनट, तो इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म है उसको, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हृदय की धड़कन भी स्लो होगी। क्लियर या नो क्लियर भाई? यस किसी दवा का असर हो सकता है उसके ऊपर। शरीर सुस्त, नाड़ी धीमी, तो दवा का असर है। और 50 के आसपास है तो हो सकता है कि एथलीट का हार्ट हो, वो किसी खिलाड़ी का हृदय हो, उसके दिल में खेल बसता हो, क्योंकि उसका दिल बहुत मजबूत होता है, तो उसका दिल कम धड़कनों में ही पूरा काम कर देता है वो। देखो, पल्स रेट और गति, यदि आपने केवल दो को ही मैच कर लिया कि गति कौन सी मिल रही है, कहाँ मिल रही है और पल्स रेट क्या है, तो बताओ तुरंत से रोग बता दोगे कि नहीं बता दोगे? यस सर। तुरंत पता चल जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म की भी गति मैंने आपको बताई थी कि कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है ना? देखना यस एक बार दोबारा से। हाँ। अच्छा, किसी का पल्स इरेगुलर हो, इरेगुलर मतलब कि धड़कन टक 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 टक, समझे मेरी बात? कि धड़क रही है, धड़क धड़क धड़क, और फिर बोले धड़क, मतलब कि जैसे हम कोई हाथ से काम कर रहे हैं और एकदम एनर्जी के साथ एक बार तो कर रहे हैं और फिर हाथ दुखने लग गया तो हमने थोड़ा सा रोक दिया और फिर से लग गए। तो ऐसे व्यक्ति की वात विकृति मिलती है, उसमें वात विकृत है, उसको बेचारे को चिंता है, हार्ट रिदम डिसऑर्डर है उसका, एरिथमिया, हार्ट रिदम ही तो डिसऑर्डर है उसका, क्योंकि हृदय प्रॉपर से नहीं धड़क रहा है, यानी कि उसको कार्डियक कारण है कुछ ना कुछ। अनियमित पल्स हो, ये ध्यान रखना, अनियमित पल्स हो और उसके साथ वार्निंग साइन हो एक, क्या? कि उस व्यक्ति की सांस फूलती हो, चक्कर आते हो, तो क्या है वो? वार्निंग है कि उसको कहीं ना कहीं
अच्छे वाली गड़बड़ है। अनियमित पल्स, ठीक है, और उसके साथ चक्कर आ रहा है और सांस भी फूल रहा है, तो इसका मतलब उसको वार्निंग साइन है कि उसको गड़बड़ है। ठीक है, यानी कि हार्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अच्छा, किसी का पल्स एकदम बाउंडिंग पल्स हो, बहुत उछालदार, तो मतलब यानी कि उसका पल्स बहुत जोर दे के चल रहा है, धक्का दे के चल रहा है, एकदम ऐसा लग रहा हो कि एकदम गर्म हवा का झोंका आया, तो क्या संभावना है कि क्या होगा? संभावना ये है कि उसका पित्त गर्मी ज्यादा है, उसको बुखार हो सकता है, और उसको जो हाई कार्डियक है, मतलब जो हार्ट की जो आउटपुट है वो हाई है। अच्छा, एक और चीज मुझे ध्यान नहीं है, मुझे याद, जो खून कम होगा मतलब, तो उसमें पल्स रेट मतलब कम होनी चाहिए ना, पल्स रेट कम होंगी, क्योंकि उसका जो सर्कल है वो, अच्छा किसी की पल्स वीक हो, बहुत वीक हो, कमजोर हो, तो क्या होगा? सर वीक पल्स लो लो बीपी वालों को भी होता है ना सर? हम्म, लो बीपी होगा, एनर्जी कम होगी, एनीमिया मिलेगा, बहुत तेज होगी ना उसमें एनीमिया नहीं होगा, ठीक है, जो पल्स लो होगी उसमें एनीमिया मिलेगा ना। पल्स जो होगी उनकी अग्नि मंद होगी, ठीक है, शरीर में रस धातु की कमी होती है उनमें, अग्निमंद, अग्निमंद का मतलब डाइजेशन सिस्टम उनका कैसा होगा? स्लो होगा।
रस धातु की कमी होती है उनमें। और किसी की पल्स अनियमित हो तो फिर वो तो आपको मैंने बताया ही था अभी। ठीक है जी। सर बीपी कैसे चेक करते हैं वो? हाँ, आपका बात गड़बड़ है। आवाज आ रही है क्या? नहीं सुनाई दे रही है। हाँ सर, सर का आवाज तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो